चैप्टर पढ़ेंगे। इसमें क्या है, इसमें आप जो खेल खेलते हो, जो गेम्स खेलते हो, फिर वो कोई भी गेम्स हो, पर वो गेम से हमें फ़ायदा क्या होता है। अगर हम कोई खेल खेलते हैं तो उससे हमें क्या फ़ायदा होता है, बस यही ये चैप्टर में सिखाया गया है। यहाँ पे बहुत सारे कैरेक्टर हैं, बहुत सारे पात्र हैं। यहाँ पे जो बच्चे हैं, यहाँ पे जो चित्र दिया गया है हमारे पाठ में, एक अध्यापक को, एक टीचर को बच्चों के साथ बात करते हुए दिखाया गया है। एक अध्यापक है, वो अपने स्टूडेंट्स को, अपने विद्यार्थियों को सिखा रहा है या उसके साथ बात कर रहा है कि खेल खेलने का महत्व क्या होता है। आज आप बाहर खेलने जाते हो या फिर आपके स्कूल में जो भी खेल खेले जाते हैं उसका महत्व क्या है, वो क्यों खेला जाता है, उससे फायदे क्या होते हैं, बस यही सब चीज़ें हमें यहाँ पे दिखाई गई है। अध्यापक है, उसके साथ जो बातें कर रहे हैं, उसमें जो कैरेक्टर है या जो स्टूडेंट है उसके नाम इस प्रकार है: गोपाल, प्रशांत, गुंजन, कपिल, संध्या और इमरान। ये सब है, ये स्टूडेंट है और वो अपने अध्यापक के साथ बातें कर रहे हैं। अध्यापक यानी कि शिक्षक, टीचर, जो अपने टीचर है उनके साथ बातें कर रहे हैं। खेल का फायदा क्या होता है? खेल है वो मन को प्रसन्न करने का उत्तम साधन है। कैसे? तो ये पाठ जब भी शुरू होता है तो अध्यापक उनको पूछते हैं अपने विद्यार्थियों कि आप खेल क्यों खेलते हो। तो एक स्टूडेंट है, वो उन्हें बताता है कि सर, जब भी हम पढ़ाई करके थक जाते हैं तो हम खेल खेलते हैं। तो उससे क्या होता है? उससे होता ये है कि जब भी हम थक जाते हैं, हम खेलते हैं तो हमारा मन प्रसन्न हो जाता है और हमारे में और फुर्ती आ जाती है और स्फूर्ति आ जाती है और हम खुश हो जाते हैं कि हम जो पढ़ाई कर रहे हैं वो वापस अच्छे से कर सकते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, खेल से और भी बहुत सारे फायदे हैं। कैसे? अच्छा जो खिलाड़ी रहता है वो हार जीत की चिंता किए बिना खेलता है। वो हारता भी है तो भी वो धैर्य रखता है और अपने जीत का रास्ता ढूंढता है, और जीतता है तो भी वो अभिमान नहीं करता है। खेल से और एक बात आती है कि वो धैर्य रखता है, उसे आगे क्या करना है, किसी के ऊपर गुस्सा नहीं करना है, ये सब चीज़ें भी हम खेल से सीखते हैं। खेल कौन से खेले जाते हैं? तो अध्यापक यहाँ पे पूछते हैं विद्यार्थियों से कि बेटा आप खेल कौन से खेलते हो। तो यहाँ पर मैंने कुछ खेलों के नाम लिखे हैं, जैसे कि फुटबॉल, खो खो, पकड़ा पकड़ी, कंचे खेलना, रस्सियाँ कूदना, या फिर आँख मिचोली, है ना। गर्ल्स है वो रिंग भी घुमाती है, रस्सी भी कूदती है। तो ये सब चीज़ें भी क्या है? खेल है। तो हम कितने प्रकार के खेल खेलते हैं, है ना। तो यहाँ पे मैंने कुछ प्रकार के खेल लिखे हैं। यहाँ पे कबड्डी के लिए जो है एक विद्यार्थी ऐसा बोल रहा है कि कबड्डी है उससे हमारा अच्छा सा व्यायाम भी हो जाता है ना। तो खेल का एक फायदा वो भी है कि हम कसरत भी करते हैं, यानी कि हमारा व्यायाम भी बहुत अच्छे से हो जाता है। तो ये हो गए खेल के फायदे। आगे हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं। जैसे मैंने बोला कि अध्यापक यहाँ पे पूछते हैं कि बच्चों आप कौन से खेल खेलते हो। तो यहाँ पे मैंने बहुत सारे खेलों के नाम लिखे हुए हैं। तो बच्चे हैं वो ये सब नाम बताते हैं कि सर हम ये खेल है वो सब खेलते हैं। तो खेल क्यों खेलना अच्छा लगता है, हमें खेलना क्यों अच्छा लगता है? क्योंकि हमारा मन प्रसन्न हो जाता है। तो अध्यापक पूछते हैं ठीक है, फिर खेलने से लाभ क्या होते हैं, फायदे क्या होते हैं? तो यहाँ पे आगे बच्चे कहते हैं कि हमारा मन प्रसन्न रहता है, हम खुश रहते हैं, व्यायाम भी होता है, नए नए दोस्त भी मिलते हैं, नई नई बातें भी सीखने को मिलती है। तो गोपाल है यहाँ पे एक बच्चा जो वो बोलता है कि सर इससे अगर हम कबड्डी खेलते हैं तो इससे तो व्यायाम भी बहुत अच्छा हो जाता है, हड्डियाँ मजबूत होती है ना, व्यायाम होता है। तो
तो यहाँ पे आगे एक लड़का है प्रशांत, वो बताता है कि कंचे जो हम खेलते हैं, कंचे यानी मार्बल्स, जो मार्बल्स हम खेलते हैं उससे भाग दौड़ तो नहीं होती है, बैठे बैठे ही हम खेलते हैं, परंतु होता ये है कि अगर कंचे हम खेलते हैं तो हमारा निशाना प्रॉपर लगाना पड़ता है, तो निशाना भी हम अच्छे से लगाते हैं, तो उसके लिए भी ध्यान हमारा बढ़ता है कि हमें एक चीज करनी है तो वो पूरे ध्यान से हम करेंगे। अच्छा, उसके बाद है कि यहाँ पे आगे जो प्राध्यापक हैं उनके जो वो पूछते हैं कि अगर तुम फुटबॉल खेलते हो तो आपकी नज़र कहाँ पे रहती है? तो यहाँ पे विद्यार्थी कहते हैं कि फुटबॉल हम खेलते हैं तो हमारी नज़र बॉल के ऊपर रहती है कि बॉल कहाँ पे जा रही है, बॉल कितने गोल हुए हैं, या फिर कितने कौन सा खिलाड़ी कहाँ पे खड़ा है और कहाँ से किक मारनी है। तो ये सब चीज़ों से क्या होगा, तो ये सब चीज़ों से हमें ये सीखने को मिलता है कि हमें हमारे काम की सफलता कैसे प्राप्त होगी उसके ऊपर नज़र रखनी चाहिए, और साथ ही जो हमें बाधाएं आती है उसको भी दूर करते रहना चाहिए। तो साथ में और क्या होता है, जो साथ में हमारा जो हेड रहता है या कप्तान रहता है उसकी बात माननी चाहिए। साथ में पूरी टीम रहती है, सब बच्चे हैं वो साथ में खेलते हैं, तो टीम भावना भी हमारी आगे बढ़ती है कि हमें कैसे सबको साथ में लेके सफलता प्राप्त करनी है। यहाँ पे अध्यापक कहते हैं ये भी बात सही है कि सबको साथ पे लेके कैसे चलना है, सफलता कैसे प्राप्त करनी है, उसके लिए योजनाएं कैसे बनानी है, और तुरंत अगर निर्णय लेने की बात आए तो वो भी कैसे लेना है। तो ये सब चीज़ें हम खेल से सीखते हैं। उसके बाद अगर हम हार जाते हैं तो हार के हम जीतने का जो जज्बा हमारे अंदर रहता है वो भी हमारे अंदर आता है कि नहीं ठीक है, आज हम हार गए तो हमारी गलतियां कौन सी थी वो निकाल के हमें वापस जीतना है और आगे बढ़ते रहना है। यहाँ पे और एक बात अध्यापक कहते हैं कि जो खिलाड़ी रहता है उसके अंदर वेर भावना नहीं रहती है कि भाई मैं हार गया, सामने वाली टीम है वो जीत गई, तो मुझे उसके साथ वैर भावना नहीं करनी है, वैर भावना नहीं रखनी है। मुझे क्या करना है, मुझे सिर्फ मेरी सफलता पे ध्यान देना है, मेरी कहाँ पे गलती है वो सुधार के मुझे आगे बढ़ना है, और साथ में धैर्य और सतर्कता भी रखनी है। तो प्राध्यापक कहते हैं सही बात है, अगर ऐसा देखेंगे तो हड़बड़ी में कहीं पे आपके पास फुटबॉल खेलते खेलते बॉल आ गई तो आपके पास अगर धैर्य नहीं रहेगा तो आप कहीं पर भी किक लगा दोगे, है ना। पर ये नहीं करना है, हमें तुरंत निर्णय भी लेना है और देखना भी है कि कहाँ किक मारने से हमारी बॉल कहाँ जाएगी और गोल होगा कि नहीं। तो ये सब चीज़ें हमें सीखनी है, और अगर हम नहीं कर सकते हैं तो हमें क्या करना है, बॉल है वो किसी और को पास करनी है। तो ये सब चीज़ें भी हमें खेल में से सीखने को मिलती हैं। तो प्राध्यापक है बस यही बातें यहाँ पे हमारे पाठ में ली गई है कि खेल से हमें फायदे क्या क्या हो रहे हैं। तो एक तो हम तुरंत निर्णय लेने की क्षमता हमारे पास आती है, अगर हम हार जाते हैं तो हम निराश नहीं होते हैं, हम हार के भी अपनी गलतियां सुधार के हम आगे बढ़ने की आशा रख सकते हैं कि नहीं हमें आगे बढ़ना है, और तो हम अपने में सुधार कर सकते हैं। बैरभाव की भावना नहीं रहती है, हम एक टीम लेके आगे चलते हैं, हमारे साथ बहुत सारे बच्चे रहते हैं, टीम में बहुत सारे सदस्य रहते हैं, तो उससे क्या होगा, उससे हम सबका सोच के आगे चलेंगे, हम खुद का नहीं सोचेंगे। नहीं तो फुटबॉल की टीम में कैसे होगा, अगर आपसे नहीं हो रहा है तो आप अपने खिलाड़ी को बॉल पास कर सकते हो। कबड्डी के लिए यहाँ पे जो उनके शिक्षक थे उन्होंने ऐसा बोला कि उससे बहुत अच्छा व्यायाम हो जाता है, तो उससे हमारी हड्डियाँ भी मजबूत होती है। तो ये है हमारा चैप्टर नंबर 13 खेलो और सीखो, कि खेल से हमें और क्या क्या सीखने को मिलता है। आभार।